अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे को जितना दुश्मन दिखाती हैं उतनी एहतियात से एक हद के अंदर रहती हैं। अमेरिका, चीन और रशिया के बयानात सख्त होते हैं, धमकी खुली होती है, लेकिन बराह रास्त जंग कभी नहीं होती। अगर दुश्मनी वाकई इतनी गहरी है तो फिर जंग हमेशा किसी और की ज़मीन पर क्यों लड़ी जाती है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई ऐसी खामोश समझ मौजूद है जिसे कभी अवाम के सामने नहीं लाया गया? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब आज की खबरों में नहीं मिलता, बल्कि इसकी जड़ें 1945 में पेबस हैं। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर दुनिया वो मंजर देख चुकी थी जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। यूरोप के शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। करोड़ों आम शहरी मारे जा चुके थे और माइशतें बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन असल मोड़ 1945 में आया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। चंद सेकंड में पूरे शहर ख़त्म हो गए, लाखों इंसान मारे गए और इंसान ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि एक ही हथियार पूरी इंसानियत के वजूद को कितना ख़तरे में डाल सकती है। ये सिर्फ जापान की शिकस्त नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। अगर अगली जंग इसी तरह लड़ी गई तो जीतने वाला भी नहीं बचेगा। इसी लम्हे दुनिया की बड़ी ताकतों ने एक बुनियादी हकीकत मान ली कि ताकत अब बेलगाम नहीं रह सकती। यही वो नुक्ता था जहां इक़वाम मुत्तहिदा बनी। आलमी कवानीन की बात शुरू हुई और सबसे अहम ये कि बड़ी ताकतों ने ये तय किया कि वो बराह रास्त एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। ये फैसला इखलाक की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि खालिस बका का फैसला था। यही सोच आगे चलकर सर्द जंग की सूरत में सामने आई। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खुले दुश्मन थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक काम कभी नहीं किया, बराह रास्त जंग। दोनों जानते थे कि एटमी जंग में कोई फतह नहीं होता, इसीलिए जंगें हुई, मगर कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में खुद अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने नहीं आए। दुश्मनी हकीकत थी, मगर टकराव नापातोला था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। दुनिया ने समझा कि अब ख़तरा ख़त्म हो गया है, मगर एक चीज़ नहीं बदली, वो जो 1945 में बना था अब भी कायम रहा। एटमी ताकतें बराह रास्त जंग नहीं करेंगी। फ़र्क सिर्फ ये आया कि ताकत एक की बजाय कई हाथों में बट गई। अमेरिका, चीन और रशिया अब 3 बड़े मराकज़ बन गए, मगर सुर्ख लकीर वहीं रही। आज अगर इन तीनों के बयानात गौर से सुने तो ज़ुबान मुख्तलिफ होने के बावजूद पैगाम एक ही है। अमेरिका कहता है कि एटमी जंग नाकाबिले कबूल है। चीन कहता है कि बराह रास्त तसादम से बचना चाहिए, जबकि रशिया कहता है कि एटमी जंग में कोई नहीं जीता। अल्फाज बदलते हैं, मगर मफ़हूम एक ही है, हद पार नहीं करनी। तो फिर सवाल ये है दोस्तों कि जंग हो कहाँ रही है? जवाब बहुत सादा है, वहाँ जहाँ नुकसान काबिल कबूल समझा जाता है। कमज़ोर ममालिक मैदान बनते हैं, छोटे खिते जलते हैं और आम लोग कीमत अदा करते हैं। ये जंगें जज्बात में नहीं लड़ी जाती, ये हिसाब से लड़ी जाती हैं। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कोई तहरीरी खुफिया मुआहिदा मौजूद है, मगर ये मानना मुश्किल नहीं कि एक खामोश समझ ज़रूर है जो 1945 से चली आ रही है। लेकिन अब इस खेल में एक नया ख़तरा शामिल हो चुका है, मसनूई जहानत का। फैसले तेज़ हो रहे हैं। जब रफ्तार इंसानी सोच से आगे निकल जाए तो गलती का इम्कान बढ़ जाता है। अगर किसी दिन मशीन ने गलत हिसाब लगाया तो वही 1945 का सबक दोबारा दोहराया जा सकता है। आखिर में सवाल
वही रह जाता है कि अगर अमेरिका, चीन और रशिया वाकई एक दूसरे के वजूद के लिए खतरा होते तो दुनिया हर रोज़ एटमी जंग के दहाने पर क्यों ना खड़ी होती? क्यों हर बार जंग वहीं रुक जाती है जहां से वापसी मुमकिन हो? क्या ये सिर्फ अक्लमंदी है या वो खामोश समझ जो 1945 में बनी और आज तक चल रही है? शायद असल खतरा इन ताकतों के वजूद में नहीं बल्कि उस दिन में छुपा है जब अमेरिका, चीन और रशिया इस खामोश समझ पर अमल करना छोड़ देंगे जो दहाइयों से सबको रोके हुए है। वो दिन जब कोई ये नहीं सोचेगा कि कौन सी हद पार करनी है और कोई ये हिसाब नहीं लगाएगा कि वापसी मुमकिन रहेगी या नहीं। दोस्तों, इस दिन ना जंग का ऐलान होगा, ना कोई इंतबाह जारी किया जाएगा और ना ही ये कहा जाएगा कि अब सब कुछ बदलने वाला है। बस एक फैसला होगा और इसके बाद अगला फैसला रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि जंग क्यों शुरू हुई थी, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे वो लम्हा कब आया जब इन ताकतों ने खामोश रहने का फैसला छोड़ दिया था। क्योंकि जिस दिन ये खामोश समझ टूटती है उस दिन दुनिया शोर से नहीं बल्कि खामोशी से ख़त्म होना शुरू होती है।